ये है टाटा मोटर स्टॉक का चार्ट। पिछली बार जो हुआ था वो अगर दोबारा हो जाए तो क्या आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? अगर नहीं तो आज का वीडियो पूरा सीखिए। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जिसको बोलते हैं वीसीपी पैटर्न। इसके लिए हम इन दोनों बुक का सहारा लेंगे। ये दोनों बुक आपको ज़रूर पढ़नी तो चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आज के वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बुक का नाम है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड बाय मार्क मिनर्विनी। इस बुक में मार्क मिनर्विनी एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसका नाम है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जिसको वीसीपी पैटर्न भी बोलते हैं। इस पैटर्न के साथ साथ वो बोलते हैं कि फंडामेंटल भी देखने चाहिए। फंडामेंटल तो जो आपने सीखा है कि ईपीएस बढ़ते हुए होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ बढ़ते हुए होनी चाहिए, पर चार्ट में वो क्या चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए और करेक्ट टाइम क्या होता है बाई करने का, वो आप इस बुक से वीसीपी पैटर्न सीख के आप यूज़ कर सकते हैं। सेम वीसीपी पैटर्न के ही रूप होते हैं रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर पैटर्न्स। वो आप ये जो दूसरी बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी, इस बुक में सीख सकते हैं। ये बुक आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, अवेलेबल है गूगल में। आपको इस बुक का नाम लिखना है और सामने आपको लिखना है फ्री पीडीएफ, आपको मिल जाएगी ये बुक। मैंने भी वैसे ही पढ़ी है। अब अगर आपको ये तीनों चीज़ मिला के मैं कुछ सिखाना चाहूँ जो आप चार्ट में देख सकें तो वो ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो टाटा मोटर के चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ये पिछली बार आपको देखने को मिलता, और अभी अगर अगली बार ऐसा किसी स्टॉक में हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, पहचान पाओ। देखो, ये नहीं होता कि सर जो पहले हो चुका है उसको देख के तो कोई भी बोल सकता है। कमेंट करने से आपको पैसे नहीं बनेंगे, आपको पैसे बनेंगे कुछ सीख के। तो आप सीखने पे ध्यान दो कि अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा हो कहीं और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और वो हो रहा हो तो आप उसमें एंट्री कहाँ पे लो, कहाँ स्टॉप लॉस रखो, तब आपको आगे जाके भी पैसे बन सकते हैं। पीछे के चार्ट देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो वही काम आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लो वीसीपी पैटर्न क्या होता है, उसके बाद मैं टाटा मोटर के एग्जांपल से चार्ट के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिलती। ठीक है, तो आपको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से आपको क्या समझना है कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जो उसका जो पहले जो स्टॉक जितना ऊपर नीचे कर रहा था, यहाँ से आप देखो जितना उसका हाई और लो के बीच का डिफरेंस है, ये वॉलेटिलिटी अब क्या हो गई है, कम हो गई। जो वॉलेटिलिटी है पहले इतनी थी, अब वो कम होके कम रह गई है। तो वॉलेटिलिटी जब कंप्रेस हो रही है, जब वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है ऐसा बताया जाता है, मतलब कोई बड़ा आदमी पोजीशन बना रहा है। अब इसके साथ जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर लोग नहीं देखते, वो है वॉल्यूम। मतलब नीचे की तरफ जो वॉल्यूम की कैंडल्स होंगी वो पहले ज़्यादा आ रही होंगी जब ये स्टॉक इस जोन में था, यहाँ पे। लेकिन जब ये जब आगे जाके जहाँ वॉलेटिलिटी कम होने लग गई तब वॉल्यूम कम होते हुए जाना चाहिए। मतलब वॉल्यूम में आपको एक इस तरीके का ट्रेंड दिखना चाहिए कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तभी उस वीसीपी पैटर्न का, उस ट्रायंगुलर पैटर्न का या उस रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब होता है कि वो ऊपर जाएगा। ट्रायंगुलर पैटर्न मतलब जो इस तरीके का पैटर्न होता है जहाँ पे पहले स्टॉक ऊपर जा रहा था, अब फंस गया है एक ट्रायंगुलर पैटर्न में और यहाँ से ब्रेकआउट होता है और स्टॉक ऊपर जाता है। ये आपने सुना होगा, फ्लैग पैटर्न भी होता है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर पैटर्न भी होता है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर एक जोन में फंस गया, मतलब आपका इस जोन में ही स्टॉक काफ़ी टाइम तक फंसा हुआ है। इस पूरे जोन में जब वो ट्रेड कर रहा है तो जो वॉल्यूम है ना नीचे की तरफ, वो गिरते हुए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गिरते हुए? क्योंकि तभी पता चलेगा कि रिटेल वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है और बड़ा आदमी यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ते हुए हो, अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए हो जब ये पैटर्न बन रहा है, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बड़ा आदमी यहाँ पे सेल कर रहा है, इसीलिए बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमेशा जब भी कोई एक बेस बने, जब एक पैटर्न बने, चाहे वो रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, चाहे वो ट्रायंगुलर पैटर्न हो, जैसे स्टॉक ऊपर गया और एक जोन में फंस गया ट्रायंगुलर पैटर्न में, इस तरीके से आपका एक जोन बना रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, गिरते हुए होना चाहिए। भले ये इंट्राडे में ही क्यों ना हो रहा हो, 5 मिनट के चार्ट में आपको देखना है कि वॉल्यूम गिर रहा है कि नहीं। अगर ये वॉल्यूम का ट्रेंड बढ़ते हुए है तो आप डर जाओ, समझ जाओ कि ये नीचे गिर सकता है, फेल हो सकता है।
अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको समझ में आता है कि रिटेल वालों के पास तो बहुत ही कम पेशेंस होता है, धैर्य जिसको बोलते हैं। अब अगर स्टॉक यहाँ फंसा हुआ है किसी जोन में काफ़ी टाइम तक, अगर मान लो 6 महीने 1 साल तक स्टॉक यहाँ आया और यहाँ फंस गया, तो अपन रिटेल वाले क्या करते हैं, अरे यार इससे अच्छा तो वो दूसरा स्टॉक 10% रोज बढ़ रहा है, मैं उसमें जाके पैसे लगा लेता हूँ। तो रिटेल वाले यहाँ पे निकलते रहते हैं और उनके स्टॉक्स को कौन खरीद रहा होता है, बड़ा आदमी जिसके पास एनालिसिस है, जिसको पता है कि ये और ऊपर जाएगा। तो वैसा ही काम टाटा मोटर में भी हो रहा था जब वो 250-300 के रेंज में था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तब लोग बाई करते हैं इस पैटर्न के ख़त्म होने के बाद। वहाँ पे क्या देखना चाहिए आपको कि वॉल्यूम नीचे गिर रहा हो, वरना धोखा हो सकता है। वो धोखा भी दिखाऊंगा आपको, जैसे टाटा मोटर में कैसे हुआ जब फाइनल फेस में उसने ब्रेकआउट दिया। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज़ क्या देखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए पहले। उसके पहले जब वो आया तो एक अप ट्रेंड था, पहले से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस में फंस गया है, उसके बाद एक जोन में फंस गया है स्टॉक। इसी को बोलते हैं वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रहा है, मतलब पहले जितना मूव कर रहा था उससे अब कम मूव करते 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 एक टाइम आएगा जहां वॉल्यूम बिल्कुल सूख जाएगा, प्राइस में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। रिटेल वाले बोलेंगे इस स्टॉक को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे आईटीसी 2 साल तक आप देखोगे बेजान पड़ा हुआ था 2022 के पास, फिर अचानक से मूव किया 200 रुपये से सीधा 500 आ गया। क्यों, वहाँ पे किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहता रिटेल वाले का कि अब क्या देखना, स्टॉक को देखना भी बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पे बड़ा आदमी पता चलता है कि अब इसमें पोजीशन उसकी बन गई है, और वहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो वो असली ब्रेकआउट होता है। दूसरा, आपका प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब प्राइस और वॉल्यूम में जितना मूवमेंट पहले था उससे कम होते हुए जाना चाहिए। हायर लोस, ये लो अगर हाई की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इस तरीके से बन रहा है ऊपर की तरफ तो बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। पंजाब नेशनल बैंक में भी इसी तरीके का पैटर्न बना था जब वो नीचे 60-70 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था। और आपको ब्रेकआउट के पास बाई करना है। आपको कहाँ पे बाई करना होता है, अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ हो, यहाँ पे जब ये 4 नंबर पे, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या तो रेक्टेंगुलर पैटर्न या ट्रायंगुलर पैटर्न में वॉल्यूम का बहुत रोल है, तो वॉल्यूम देखना है। अब आ जाते हैं टाटा मोटर के एग्जाम्पल पे। अब आप टाटा मोटर के एग्जाम्पल देखो, टाटा मोटर का यहाँ पे लो बना था नीचे की तरफ कहीं यहाँ पे, तब टाटा मोटर का प्राइस चल रहा था 67 रुपीज़ कोविड के टाइम में, ठीक है। अब यहाँ से टाटा मोटर ये ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है। अब यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, ये एक शार्प अप ट्रेंड आया, लेकिन इसके बाद जो है स्टॉक आप देखो यहाँ पे फंस गया। ये पूरे जोन में आपका स्टॉक क्या है, फंस गया। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। आपका स्टॉक एक रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर समझते हो ना आप, आपका रेक्टेंगुलर शेप ये होता है, आपका स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने। तो रेक्टेंगुलर शेप में फंस गया है स्टॉक। अब यहाँ पे कितनी देर फंसा रहा, अगर आप इसको जानना है तो मैं आपको बता दूँ आपके नॉलेज के लिए। जनवरी 2021 से लेके अक्टूबर 2021 तक, मतलब लगभग 8-9 महीने स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ था। और बहुत ही ईजी था पहचानना कि यहाँ से ऊपर की तरफ ये जब भी ब्रेकआउट देगा, और आप देखो यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा आया जब ब्रेकआउट हुआ। जब ये जोन बना रहा था तो जो ट्रेंड था वॉल्यूम का वो बिल्कुल सूख गया था, वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया था। इससे पता चलता है कि ये जेन्युइन है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो यहाँ पे फ्यूचर में एंट्री लेते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन बनाते हैं, और 1-2 दिन में ही वो निकल जाते हैं, क्योंकि जब ये 2-3 दिन भागता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो वो लोग का भी नाम आपको पता है जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई और पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ पे एक बड़े अप मूव के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये पोजीशन और ऐड की जा रही है। ये कैसे पता चला, जब वॉल्यूम का ट्रेंड देखा हमने, वॉल्यूम गिरते हुए है, और लास्ट में इस रेंज में आप देखो पूरा वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया है। अगर आप इस रेंज में देखो, इस पूरे जोन में यहाँ पे जब इसका एंड आ गया था तो कोई वॉल्यूम आ ही नहीं रहा था। पहले का वॉल्यूम देखो आप स्टॉक में, और यहाँ पे इस जोन का वॉल्यूम देखो आप। उसके बाद ये जो कैंडल्स आई जहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से स्टॉक भागा ऊपर की तरफ। तो आपको समझ में आया रेक्टेंगुलर पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। जब पहले एक अप ट्रेंड हो और उसके बाद स्टॉक यहाँ फंस जाए
और इसमें वॉल्यूम कम हो रहा हो तो आप इसके अप ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो। ऐसा ही आपको यहाँ पे फंडामेंटल भी देखना चाहिए स्टॉक का कि स्टॉक्स फंडामेंटली भी सही है कि नहीं। उसके बाद आप देखो ये स्टॉक कितने दिन तक आपका ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा रहा। अक्टूबर 2021 से लेके यहाँ से लगभग आप देखो अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 तक 1.5 साल तक आपका ये स्टॉक ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा रहा। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। अगर आप इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखो इस तरीके का एक पैटर्न है, आपका स्टॉक इस एक पैटर्न में फंसा हुआ है और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो आपकी जो लाइन है ये आपका लोस को मिला रही है। तो ये जो आपका पैटर्न है इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। यहाँ पे भी आप देखो पहले आपका स्टॉक ये हाई से ये हाई तक जा रहा था, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी थी। अभी आप ख़त्म होते होते आप देखो इसका हाई और लो में वॉलेटिलिटी कम हो गई है। इसको भी बोलते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आपको ट्रेड लेना चाहिए था और यहाँ से ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ फिर से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको ये सारे पैटर्न फिर से मिलेंगे जब ये स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा। तो पहले बेस बनाएगा, फिर से आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, पर आपके में पेशेंस होना चाहिए उतना रुकने का कि हाँ मुझे पता है कि क्या कर रहा है स्टॉक। अब ऊपर के लेवल पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे आप देखो सेम आपका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के जैसा ही पैटर्न बना था, लेकिन वो फेल क्यों हो गया। यहाँ पे जो ये जो पूरा जोन है जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आपको लग रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप रेड वॉल्यूम देखो, आपके सेलिंग का वॉल्यूम आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए स्टॉक फेल हो गया और नीचे की तरफ आ गया। तो कभी भी आपको अगर वॉल्यूम में वो पैटर्न ना दिखे जहाँ वॉल्यूम इस तरीके से कम हो रहे हो तो आप समझ जाइए कि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है और यहाँ पे आपको डर लगना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाए और आपने गलती से ट्रेड ले लिया है तो आप निकल जाइए, क्योंकि वो फिर पता नहीं कि कितना गिरेगा। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये जो पैटर्न्स हैं ये फॉर्म होते हैं। जैसे अभी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो लेट इट फॉर्म, आप इसको फॉर्म होने दीजिए, आप इसको बनने दीजिए, आप इसका वॉल्यूम को ट्रेड कीजिए, आप वॉल्यूम का वेट कीजिए कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए, बिल्कुल सूख जाने चाहिए। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर एंट्री का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए किसी भी स्टॉक में जब कोई पैटर्न बन रहा हो तो उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत आसान है मार्केट, आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लीजिए, सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाइए। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तो आप लिख के रखिए एक पेपर में कि ये मेरा एंट्री रूल है, ये मेरा एग्ज़िट रूल है। किसी के कहने से मत ले लीजिए। उससे क्या होता है आपको भी पता होता है कि मेरा एग्ज़िट रूल क्या है। एक सिंपल सा एग्ज़िट रूल जो ये जो बुक है जिसमें दिखाया है, ये स्टॉक मार्केट विज़ार्ड वाली जो बुक है, इसमें एक सिंपल सा रूल दिखाया हुआ है कि अगर आप एक रूल बना ले 8% रूल, कि मैं किसी भी लॉस को 8% से ज़्यादा कैरी नहीं करूँगा। मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा है तो 92 पे तो मैं निकल ही जाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। तो आप देखेंगे 10 साल के बाद कि आपके बहुत बड़े बड़े लॉसेस एक्चुअली बच गए। आप ये मत सोचिए कि कैसे काट दूँ मैं। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में एक्चुअली एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आते हैं कि चलो लगा देते हैं, पर वो माइंडसेट आप बदलिए। आप सोचिए कि सीख के काम करना है, सीखने में भले ही 2-3 साल लग जाएं। सबसे एक्चुअली खुशकिस्मत आदमी वही है जो जब सीख रहा होता है मार्केट तो उसके पैसे किसी ऐसे जगह बंद होते हैं जहां वो निकाल नहीं सकता, या तो उसके पास पैसे होते नहीं है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किस्मत मेरी अच्छी नहीं है, पर आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो गंवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो आप जो शुरू के 2-3 साल जब सीखेंगे तो आप एक्चुअली में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आप सीखने पे ध्यान देंगे। और अगर आपके में वो लगन है कि आप सीखते रहेंगे बिना पैसे लगाए भी, तो अल्टीमेटली जब पैसे आएंगे, कहीं से भी आए, आपके जॉब से आए या कहीं से भी आए, तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो आपके गंवाने के चांसेस कम है। जो लोग शुरू से पैसे रख के ट्रेड करते हैं उसके साथ दिक्कत क्या होती है, आज कुछ सीखा हमने, कल हमने जाके उसको सीधा यूज़ करना चालू कर दिया, पर उसके साथ में जो और 2 चीज़ें सीखनी थी वो तो हमें पता ही नहीं थी। अब लॉस होने के बाद फिर से हम आए, अरे कहाँ गलती हो गई, और फिर से सीखना चालू किया। और अगर आप किसी के पास 10 लाख रुपए और आप उनसे कहें कि सिर्फ 1 लाख रुपए से काम करो, तो बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना। आपको लगता है जब पैसे बनने ही वाले हैं तो 10 लाख से ही क्यों नहीं करना, 1 लाख से क्यों करना, तो ये पूरे 10 से शुरू कर देते हैं और वो लॉस हो जाता है।
अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट शुरू करो लर्निंग, और अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो आप क्या करो, उस पैसे से एक ऐसी ज़मीन खरीद लो जो बिकी ही ना, जो 3 साल बिक ही ना पाए, आप चाहो भी तो ना बिक पाए, या ऐसी किसी एफडी में डाल दो, ऐसी किसी जगह डाल दो जहां आप चाहो भी तो ना निकाल पाओ। ऐसे दोस्त को मत दे देना जो उधारी की, जो देगा ही नहीं, वो तो देगा ही नहीं, वो 3 साल के बाद भी नहीं देगा, इसलिए उसको मत दे देना। लेकिन ऐसी किसी जगह डालना जहाँ से आप चाहो भी तो ना निकाल पाओ, क्योंकि आपका मन करेगा कि अरे यार सर बहुत सीख गया हूँ, अब मैं पूरा पैसा डाल देता हूँ, बहुत कमा लूँगा मैं तो, बहुत डबल तिबल हो जाएगा। पर नहीं होता भाई, आप समझो बात को। जैसे आप एमबीबीएस करने जाते हो 4 साल लगता है ना, इंजीनियरिंग करने जाते हो 4 साल लगता है, तो वैसी स्टॉक मार्केट में भी आप 4 साल पहले पढ़ो, फिर जाके आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। एकदम से हड़बड़ी में कि भाई मैं तो जॉब के साथ में कर लूँगा, और तो कर तो लोगे आप, धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कितनी बुक आप पढ़ रहे हो, एक आध बुक पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, उनसे सीखो कि भाई बुक देखो, कोई भी, मैं जान रहा हूँ बुक पढ़ना अपने आप में एक ठो वो आता है, अंदर से फ्रिक्शन आता है, पर एक जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप दोबारा भी पढ़ोगे। तो कुछ लोग कमेंट में गुस्सा भी जाते हैं कि मैं बोलते रहता हूँ कि बुक कोई नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, 99% लोग नहीं पढ़ते। इसलिए मेरा काम है बोलना कि आप लोग पढ़ो। आप लोग में से ज़रूर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सिस्टम भी बनाया हुआ है उन्होंने कि ये चीज़ देखेंगे, फिर एंट्री लेंगे, अगर गलत हो गया तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, सही हुआ तो ये टारगेट है। एटलीस्ट ये तीनों चीज़ें बनाई हुई हैं बहुत लोगों ने, जिनसे मैं आजकल 1-to-1 गूगल मीट करता हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत प्रॉफिट भी बनाया। उन्होंने बीएससी जैसा शेयर उन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात के फ्रेंड्स हैं मेरे, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरल के हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं सीख पाए हैं अभी तक, जो लोग सिस्टम नहीं बना पाए हैं, उन लोगों को ये सब होना चाहिए, ये सब बना के रखना चाहिए कि सर मैं एंट्री के लिए ये चीज़ देखता हूँ सबसे पहले, फिर ये चीज़ देखता हूँ, ये चीज़ देखता हूँ, ये चीज़ अगर गलत हुआ तो मेरा ये स्टॉप लॉस होता है, मेरा सही हुआ तो ये मेरा टारगेट। इतना आप काम कर लोगे तो आपको भी पता होगा आप क्या कर रहे हो, और इसमें आप चेंजेस कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रह रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बुक्स बहुत हेल्प करती हैं, जो बुक्स के लिए ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, चैनल पे है वो बुक से आपको क्या हेल्प मिलेगी। किसी बुक में आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि वीकली चार्ट में 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। जैसे आपको एक बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम जे ओनील, उसमें 10 पीरियड मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, 10 मूविंग एवरेज। तो आप ये मूविंग एवरेज लगाना चालू कर दोगे वीकली चार्ट में, अब देखोगे कि मेरा सिस्टम इम्प्रूव हुआ कि नहीं। अगर इम्प्रूव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हटा दोगे इसको। वैसे ही अभी जैसे मैंने आपको बताया 8% रूल स्टॉप लॉस का, मतलब आपने बना लिया कि 8% से ज़्यादा मैं रखूँगा ही नहीं, तो ये हो गया आपका टारगेट। के लिए मैंने आपको बताया है या तो आप 30 पीरियड मूविंग एवरेज रख सकते हो वीकली चार्ट में, या 50 पीरियड मूविंग एवरेज रख सकते हो आप डेली चार्ट में। अब बहुत लोग जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कमेंट में कि लगाना कैसे है मूविंग एवरेज, तो आप ये इंडिकेटर में जाओ, यहाँ आप लिखो SMA, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो भी मूविंग एवरेज आता है इसका आप इसकी सेटिंग में जाके इसका टाइम चेंज कर सकते हो। आपको अगर 30 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना है वीकली चार्ट में तो आप इसको 30 कर लो, और उसके बाद अपने चार्ट जो डेली है उसको वीकली बना लो। अब इसी को बोलते हैं 30 पीरियड मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं? 30 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट, जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे भी अगर किसी का रूल था टाटा मोटर में, ये टाटा मोटर का चार्ट है कि मैं 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोज देगा कैंडल मैं निकल जाऊंगा। अगर किसी ने ये सिंपल सा रूल बनाया होता तो आप देखो, अगर यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री ले आदमी इस पैटर्न के, ये जो पैटर्न आपका जो बना इसके, और यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई इस लेवल पे, आप देखो 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप बहुत अच्छे प्राइस में लगभग 1000 रुपये में निकल जाते। अब 1000 पे आप निकल जाते क्योंकि आपका एक सिंपल रूल था। और कितना प्यारा रूल है, देखो 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आपने कैंडल क्लोज हुई, आप निकल गए। भले ही ये यहाँ से ऊपर चला जाए, कोई रिग्रेट नहीं, अपन ने जो करना था वो किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रूल बेस्ड काम करो, आप सक्सेसफुल जरूर हो। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।